नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके ऊपर योनि तंत्र क्रिया कर रही है इस नाम की औरत। आपके घर के बगल की ही है और आपके पूरे घर परिवार को यह बर्बाद करना चाहती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस समय आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक मुश्किलें और एक से बढ़कर एक परेशानी और संकट आ रहे हैं। आप इस समय अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं। आपके घर में भी कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही शारीरिक कष्टों और रोगों से पीड़ित रहता है। इसके सभी जिम्मेवारी यह एक औरत है जो आपके घर परिवार को बर्बाद करना चाहती है। आपके घर को बर्बाद करने के लिए यह कई तरह का हथकंडा अपना रही है। यह तांत्रिक क्रिया का भी सहारा ले रही है। आज मैं इस औरत का पूरा नाम, पता, सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। यह कहाँ से है, कौन है और आपका इसके साथ क्या रिश्ता है और यह आपको क्यों बर्बाद करना चाहती है, मैं सारी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपके जीवन काल में जितने भी तरह के बीमारी हैं, रोग हैं, कर्ज हैं, आपको दुख, संकट, परेशानी है, सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में फिर से खुशियां भर जाएंगे और आप अपने जीवन काल में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और बड़े से बड़े लक्ष्यों को भी आप प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में एक साथ में कई सारे मुसीबतें आ रही है। आप एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है, उसको समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तीसरी समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास रुपए, पैसे, धन टिकते नहीं हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय कर भी लिए तो वह किसी न किसी विघ्न बाधाएं में वह पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। साथ ही साथ आपके जो भी रोजगार हैं, कारोबार हैं, व्यापार है, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चन और एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है, जिससे आपका धन कमाना तो दूर, आपका घर का भी धन हानि हो रहा है। इस समय आपके घर में एक व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है, बीमारी से ग्रसित रहता है, हमेशा उन्हें सर दर्द रहता है। आप अपने घर में एक बीमारी को ठीक करते हैं, दूसरा बीमारी आता है, उसको ठीक करते हैं, तीसरा बीमारी आता रहता है। आपके घर में इस समय सुख शांति नहीं है, घर में कोई ना कोई कलह कलेश होते रहता है, आपसी मतभेद होते रहता है। आपका बीमारी और रोगों और कर्जों के चक्कर में बेवर्थ में पैसा आपका खर्च हो रहा है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, आज का अगर आपने यह वीडियो आखिरी तक देख लिया तो आपके सालों साल का जो दुश्मन है, जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है और आपके घर में इतने तरह का संकट और मुसीबत डाल रखा है, आपको सभी से छुटकारा मिल जाएगा और आप अपने जीवन में हर क्षेत्रों में खुशियां प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपके सभी इच्छा और मनोकामना का पूरी करेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में एक साथ में कई सारे परेशानी, दुख, संकट और दिक्कतों से आपको गुजरना पड़ रहा है, लेकिन निश्चिंत रहें, आज इसी वीडियो में मैं आपको ऐसे अचूक और सरल उपाय बताने वाला हूँ। यह उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में जितनी भी दुख, तकलीफ, परेशानी हैं, आपके घर के ऊपर जो भी तांत्रिक क्रिया किया गया है, आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास है, जो आपके जीवन में तरक्की नहीं होने दे रहा है, सभी का नाश हो जाएगा और आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर पाएंगे। और जो शत्रु है, जो दुश्मन है, यह औरत, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताने वाला हूं। उसका नाम, पता, सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इस समय अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने जीवन काल में अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे थे, अच्छे खासे धन अर्जित कर पा रहे थे। आप जिस भी क्षेत्र में रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत कर रहे थे, उसमें आपको अधिक कमाई हो रहा था। आप दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहे थे। आपके सामने कई बड़े बड़े मुसीबतें और समस्याएं भी आई,
लेकिन हर चुनौतियों का सामना आप बड़े ही आसानी से कर लिए हैं और आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके गए हैं। आपके बड़े से बड़े लोगों तक पहुंच भी रहा है। आप जो भी कुछ कार्य करना चाहे हैं उसमें आपको सफलता मिली है। लेकिन यही कुछ समय से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है, जैसे आपको लगता है आपका समय ही खराब है, या फिर तो आपको लगता है आपसे ईश्वर नाराज है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपके जीवन के ऊपर ईश्वर का विशेष कृपा हमेशा ही बना रहता है। लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती है और कुछ ना कुछ लापरवाही होती है, जिसके वजह से आपके ऊपर आपका शत्रु हावी होने में सफलता हासिल करता है। वह आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानी और संकट ला रहे हैं, जिससे आपको उभरने में समय लग रहा है। यह आपके जीवन को तबाह और बर्बाद करने का विचार कर रखे हैं। इस समय आपकी जो भी समस्या हो जीवन में, आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं सभी का समाधान भी बताऊंगा। और आपको बता दूं कि मैं इसका कोई भी शुल्क नहीं लेता हूं। कुछ लोग आपसे कमेंट में आकर के गुरुजी का नंबर दे रहे हैं, ऐसा करके बोलेगा तो उनका नंबर नहीं लेना है, उनसे कॉल में बात नहीं करना है, अन्यथा वह आपके साथ पैसा का ठगी कर लेगा। मैं किसी से भी पैसा नहीं लेता हूं और मैं अपना नंबर भी किसी को नहीं देता हूं। आप अपने जीवन के सभी समस्याओं के बारे में आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसका समाधान का उपाय अवश्य ही बताऊंगा, वह भी निःशुल्क। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी दिक्कतें आ रही है, वह इसी औरत के वजह से आ रही है। यह आपको परेशान करने के लिए, आपको तबाह करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रही है। कई बार तो आपके परिवार वाले को भी आपके खिलाफ भड़का करके और आपको भी अपने परिवार वालों के खिलाफ भड़का करके आपके घर में ही लड़ाई करवाने का प्रयास कर चुकी है। यह नारी, यह औरत आपको समाज में बदनाम करवाने का भी प्रयास कर चुकी है। आपके बारे में झूठी अफवाहें भी फैला चुकी है। यह औरत इतना खतरनाक है कि इसका घर का कोई भी बात आप जरा सा भी सुन भी नहीं पाते हैं और जान भी नहीं पाते हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर इतना लापरवाही है कि आपके घर में अगर छोटी मोटी भी खुशियाँ आती है या छोटी मोटी भी अच्छाई होने वाला होता है तो आप पूरे समाज में ढिंडोरा पीट देते हैं, मेरे घर में ये खुशियाँ आने वाली है। और अगर आपके जीवन काल में कुछ दुख भी होता है, आपके घर की कोई परेशानी हो, तो वह भी पूरे समाज में आप जा करके सुना देते हैं। अगली बार से इस बात का ध्यान रखना है, अपने घर का कोई भी मुसीबत किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है। घर में कोई खुशियाँ आने वाली है, कोई रोजगार कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं तो किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है, अन्यथा आपके जीवन काल में और भी परेशानी रहेगी। क्योंकि यह औरत आपके घर की बगल की ही है। यह आपके घर के सभी बातों के बारे में जानती है। आपके घर में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, आपका कमजोरी क्या है, आपका ताकत क्या है, वह सब कुछ जानती है, जिसके वजह से आपके घर को परेशान करने में उसको सफलता मिल जाती है। अगर आप अपने घर के सभी बातों को गुप्त रखेंगे तो यह बात घर से बाहर नहीं जाएगी कि आपका कमजोरी क्या है और आपका ताकत क्या है, तो वह आपको परेशान करने में उसको पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय जानता हूँ आप जो भी रोजगार कारोबार व्यापार करते हैं उससे आपको धन हानि हो रहा है। अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा है तो वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, और आपने किसी से कर्ज लिया है तो वह आपका पैसा आपको वापस करने के लिए परेशान कर रहा है। दोस्तों, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपके जीवन में इस समय अपार सफलता मिलने वाला है। दोस्तों, इस समय आप जो भी रोजगार कारोबार व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं उसमें आपको धन लाभ नहीं होता है, उल्टा धन हानि हो जाता है। आपके बाद में जो लोग कार्य कर रहे हैं वह लोग आपसे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आप आज भी वहीं पर अटके हुए हैं। और जीवन में परेशानी तो सभी को आता है, लेकिन आपके जीवन में सबसे अधिक परेशानी आती है। आप जो भी रोजगार कारोबार व्यापार करते हैं उसमें आपको सबसे अधिक अड़चनें आती है, और जो लोग नए हैं उसके जीवन में परेशानी नहीं आती है, लेकिन आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। इस समय आप अपने जीवन काल में कई समस्याओं से एक साथ जूझ रहे हैं। इस समय आपके कुछ अपने रिश्ते के साथ भी आपका मनमुटाव चल रहा है, आपका रिश्ता भी इस समय अच्छा नहीं है। दोस्तों, आपको पहले कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, उसके बाद में इस औरत का नाम और आपको उपाय भी बताऊंगा। अगर यह सावधानी आप नहीं बरतेंगे तो आपके जीवन काल में और भी कई तरह के परेशानी और संकट आएंगे, और इस तांत्रिक क्रिया से भी आपको छुटकारा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस समय आपको अपने घर का किसी भी बात को बाहर किसी के साथ साझा नहीं करना है। अगर आप कोई नई रोजगार कारोबार व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा है, तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करनी है।
अन्यथा उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, उल्टा परेशानी भी होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगली बात, इस समय आप घर से बाहर जाएंगे तो किसी को भी बताकर नहीं जाएं कि आप कहाँ पर जा रहे हैं या कहाँ पर नहीं जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस समय आप अपने जीवन काल में कुछ विशेष सावधानी बरतना होगा। इस समय आपको अपने घर के बच्चों के ऊपर भी विशेष ध्यान रखना होगा और उन्हें समझाना होगा कि रास्ते में कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ भी देता बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि वह जो स्त्री है, वह जो नारी है, इस समय वह तांत्रिक क्रिया के समस्त चीज़ों को आपके घर के बच्चे के द्वारा आपके घर में भेज सकता है। आपके बच्चे का दिल जीत लेगा और उन्हें आराम से यह चीज़ दे देगा और बोल देगा घर इन्हें ले जाओ। वह जैसे ही उन तांत्रिक चीज़ों को घर में लाएगा, उससे आपके बच्चे का बीमार होना तय है, तबीयत खराब हो जाएगा और घर में भी कई तरह के परेशानी और दुख और संकट आने लगेंगे। घर के सभी व्यक्ति धीरे धीरे बीमार होने लगेंगे, घर में धन हानि होने लगेगा और घर में कोई ना कोई परेशानी अवश्य ही आता रहेगा। दोस्तों अगली बात, इस समय वह एक बार तांत्रिक क्रिया करके छोड़ दी है, ऐसा नहीं है। आपके घर में महीने महीने वह तांत्रिक क्रिया करते रहती है और आपको परेशान करते रहता है। वह आपको बर्बाद और कंगाल करना चाहता है। दोस्तों इस समय अगर आप अपने घर से कहीं जा रहे हैं तो किसी को बताकर नहीं जाएं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। और किसी के साथ भी इस समय आपको अनजाने व्यक्ति के साथ बैठकर कहीं नहीं जाना है और ना ही खाना पीना खाना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगली बात, इस समय जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे और घर के बाहर मुख्य द्वार पर, आंगन में या आपके घर के छत के ऊपर अगर आपको सरसों, अरवा चावल, सिंदूर, धान, हल्दी का टुकड़ा इत्यादि कुछ भी दिखाई दे तो आप उन पर डायरेक्ट कदम ना रखें, अन्यथा जो भी उसके ऊपर कदम रखेगा उनका मति भ्रष्ट हो जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगा और जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानियां भी आने लगेगा, मानसिक तनाव रहेगा और जीवन नरक के समान हो जाएगा। इसलिए उनके ऊपर डायरेक्ट कदम आपको नहीं रखना है। पहले उनके ऊपर पानी का छिड़काव करना है, वहाँ पर झाड़ू मारना है, उसके बाद ही कदम रखना है, क्योंकि यह तांत्रिक सामग्री आपके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। दोस्तों अगली बात, इस समय अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो अच्छी बात है। अगर सुबह आप ब्रश का प्रयोग करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह आप मुँह धोने के लिए दातुन का प्रयोग करते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको दांतों को जीभी करने के बाद दांतों को बिना तोड़े आपको नहीं फेंकना है, सीधा आपको नहीं फेंकना है, अन्यथा उससे भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो सकता है और आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानी और संकट भी आ सकते हैं। अगली बात, इस समय अगर आप अपना वस्त्र पुराना होने के बाद बाहर फेंक देते हैं तो कोशिश करें, अगर पुराना हो गया उन्हें फेंकना ही तो है तो डायरेक्ट नहीं फेंकें, उन्हें पहले एक बार पानी में डुबाने के पश्चात ही उन्हें बाहर फेंकें, क्योंकि आपके वस्त्र से भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है और यह बहुत ही खतरनाक रहता है। यह आपके पूरे शरीर को बर्बाद कर सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अब मैं आपको वह अचूक उपाय बताने वाला हूँ जिससे आपके घर के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी और नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सभी प्रकार के शक्तिशाली तंत्र मंत्र क्रिया का बाधा भी आपके घर से दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियां आना प्रारंभ हो जाएगा। घर के सभी व्यक्तियों का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों इसके लिए आपको बाजार से 10 या 20 रुपये का गंगा जल खरीद कर लाना है। यह बाजार में 10 या 20 रुपये का बड़े ही आसानी से मिल जाता है। अगर आप गंगा जल नहीं ला सकते हैं, इसके स्थान पर आप गाय का गोमूत्र भी ले सकते हैं। एक कटोरी में आप गंगा जल लें या फिर तो गोमूत्र लें। आपको आम के पत्ते से आपको सुबह सुबह घर के कोने कोने में छिड़काव करना है। अगर गंगा जल हो तो अति उत्तम बात है, घर के कोने कोने में छिड़काव करना है और छिड़काव करते समय आपको हनुमान चालीसा का मंत्र का पाठ करना है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है, या तो आप गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसके मंत्र से जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनके ऊपर एक एक शब्द का एक एक कोड़े की तरह बरसात होता है। इससे आपके घर के सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियां शीघ्र ही बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आपको शनिवार के दिन संध्या के समय आपको घर के मुख्य द्वार पर आपको अग्नि जलाना है और अग्नि में आग हो या ना हो, धुआं अवश्य होनी चाहिए। उसमें 7 कपूर, 7 लौंग और 7 लाल खड़ी मिर्च आपको डालना है डंटी सहित, और उसको जलने के पश्चात इस प्रकार जले कि उसका धुआं आपके घर के अंदर जाए। यह धुआं आपके घर के अंदर जैसे जैसे जाएगा आपके घर के सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियाँ
बुरी शक्तियाँ अपने आप ही आपके घर से बाहर हो जाएंगे। और दोस्तों, अब मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ, इससे आपके घर के ऊपर कोई बुरी नज़र डालने का प्रयास भी करेगा, कोई नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर के अंदर वास भी करने का प्रयास करेगा, तो वह शीघ्र ही जल भुन के राख हो जाएगा। और जो भी डायन होगा, जो भी बुरी शक्तियाँ लगाने का प्रयास करेगा, या जो भी चुड़ैल औरत होगी जो आपके घर के ऊपर बुरी नज़र डालने का प्रयास करेगा, वह शीघ्र ही जल भुन के राख हो जाएगा। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन आपको बाजार जाना है, एक पान का पत्ता लेना है, आपको 5 कपूर लेना है, उसमें आपको एक रक्षा सूत्र लेना है। उसे लेने के बाद मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर में जाकर के आपको इस रक्षा सूत्र को हनुमान जी के बाएं चरणों में रख देना है। बाएं चरणों को स्पर्श करते हुए रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आपको उस वहाँ पर पान के पत्ते के ऊपर रख करके आपको एक कपूर जलाना है। उसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा की पाठ करनी है। आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे तब तक वह कपूर जलते रहना चाहिए। अगर एक कपूर समाप्त हो जाए तो दूसरा कपूर जला दें, वह समाप्त हो जाए तीसरा जला दें। अगर हो सके तो 5 से अधिक भी ले लें, लेकिन जब तक आप 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तब तक यह आपको कपूर बंद नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको अंत में एक बार सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद आपको उस रक्षा सूत्र को उठा लेना है, उसमें हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर, हनुमान जी के गदे का सिंदूर अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद उस पान के पत्ते के ऊपर जहाँ कपूर जल रहा था उसमें भी कुछ ना कुछ राख बन के तैयार हो गया होगा, वह राख को भी उस रक्षा सूत्र में आपको अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद इसे में 21 गांठें लगानी है, और 21 गांठें लगाने के बाद इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। इससे आपके घर में जो भी रोग, बीमारी, कर्ज है, सबके सब दूर हो जाएंगे। घर में जिसका भी मति भ्रष्ट हो गया है वह मानसिक शांति मिलेगा। आपके घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक शक्तियाँ या बुरी शक्तियों का वास नहीं रहेगा। और अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार है और वह ठीक नहीं हो रहा है, तो अगले मंगलवार के दिन ऐसा ही एक रक्षा सूत्र तैयार करके उसे गले में धारण करने बोले। उसके ऊपर जो भी बुरी नज़र डालने का प्रयास करेगा, जो भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, उसको स्वयं ही परेशानी आना शुरू हो जाएगा और उसका जीवन स्वयं ही तबाह होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको उस स्त्री का नाम और पता बताने वाला हूँ, इसे बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, यह स्त्री कोई गैर नहीं है, बल्कि आपके ही अपने लोगों में से ही एक है, आपके घर के आसपास के ही हैं। यह आपके घर के बगल के ही हैं, आपके गोतिया समाज की ही औरत है। और यह आपके सामने जब भी आती है मीठी मीठी बात करते हैं, आपका अपना होने का दिखावा करता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करती है। लेकिन जब भी इन्हें मौका मिलता है, यह आपके पीठ में खंजर घोंपने से चुकेगी नहीं। यह बहुत ही शातिर और बहुत ही खतरनाक महिला है जो आपके जीवन को बर्बाद करना चाह रही है। इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसका नाम का पहला अक्षर बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। इसका नाम एस से होगा, या फिर तो रॉ से हो सकता है, या हौ से हो सकता है। यह मुख्य करके कौ से भी हो सकता है। कर्क राशि की महिला खास करके होने की संभावना बन रही है, जो आपका दुश्मन है। और इसका हाइट भी कम ही है, कद की बहुत अच्छा खासा लंबी नहीं है, रंग की बहुत तेज गोरी नहीं है। आप इसे बड़े ही आसानी से पहचान लेंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।